इस बार कर्नाटका को? कर्नाटका आएगी, 120 आएगी। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी? राहुल गांधी को देख के कोई वोट नहीं देता मैडम। इधर क्या है, लीडर जैसा उदय भी गरोड़ा 5 साल से जो काम किए हैं, हिंदू मुसलमान को सब साथ लेके, कभी भी किधर भी कुछ लड़ाई नहीं हुई। साथियों, जय हिंद जय भारत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदानों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही कर्नाटक का मुकाबला और भी रोचक होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के अपने इकलौते दुर्ग को बचाने के लिए जंग लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 3 नेताओं की तिगड़ी के सहारे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसे बोम्मई और येदियुरप्पा पार नहीं पाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कर्नाटक में इस बार किसकी बनेगी सरकार और कौन करेगा इस बार कर्नाटक में अगले 5 सालों के लिए राज्य, देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के 3 प्रमुख चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। विधानसभा के चुनाव को अंजाम देने में कांग्रेस पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं पर कांग्रेस ने कमान सौंप दी है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, और तीसरा नाम है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तीनों की तिगड़ी कांग्रेस के नेताओं की सिर्फ जोड़ी ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कर्नाटक का सियासी समीकरण भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी तीनों नेताओं के सहारे पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बीजेपी के हाथों से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के तीनों नेताओं की कहानी अगर देखी जाए तो ये बड़े ही तीनों दिग्गज नेता माने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जो यहां पर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं की फौज खड़ी कर दी है, और कर्नाटक के चुनावों की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर सौंप ली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से ज्यादा रैलियों को चुनावों से पहले संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में कर्नाटक की कितनी जनता बीजेपी में जुड़ी रहती है और कितनी जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करेगी, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कर्नाटक के चुनाव की कमान की बात करें तो एक तरफ से डीके शिव कुमार संभाल रहे हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। वह राजनीति के मंजे से जुड़े हुए और जोड़ तोड़ के प्रमुख खिलाड़ी भी माने जाते हैं। 7 बार के विधायक और कर्नाटक के हाई प्रोफाइल मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस का उन्हें संकट मोचन भी कहा जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का पूरा दारोमदार इन्हीं के कंधों पर सौंपा हुआ नजर आ रहा है। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, तो उस समय डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं की जब अगुवाई में पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी, लेकिन इस बार भी जब उन्होंने पार्टी के कमान संभाली है, तब से भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक बड़ा सियासी झटका भी लग चुका है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ करके अन्य पार्टियों का दामन थाम लिया है। ऐसे में इस बार का चुनाव कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन बीजेपी यहां पर सरकार की वापसी के दम भर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी यहां पर सरकार बनाने के दावे कर रही है। कर्नाटक की 150 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर कड़ा ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। आइए नजर डालते हैं कर्नाटक के उन हॉट सीटों पर जो इन दिनों कर्नाटक की सबसे बड़ी हॉट सीटों में मानी जा रही है। आखिर इन सीटों में कौन जीत रहा है और किसका पलड़ा भारी है, देख लेते हैं इस समीकरण के अंदर। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। शुरुआत अगर बागलकोट से करें तो यहां पर 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 4 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका शिमोगा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है बीबीएमपी दक्षिण, जहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 5, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। बात अगर बीजापुर की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 5 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है दावनगरी, जहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2, कांग्रेस पार्टी को 4 और जेडीएस को यहां पर 2 सीटें मिल रही है। अगला जिला आ चुका है चिकमंगलुरु, जहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। धारवाड़ 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस का यहां पर भी खाता नहीं खुल रहा है। अगली बात करें अगर मंड्या की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है।
बेलगाम की 18 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 10, भाजपा को 6, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। बात अगर बिदरी की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। बीबीएमपी मध्य की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी को 3-3 सीटें मिल रही है, तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। हावेरी की 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। बात अगर बेंगलोर अर्बन की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को भी 2 और जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका तुमकुर, जहां पर 10 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस के खाते में भी 4 सीटें जा रही है। हसन की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें है, भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 4 और जेडीएस के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। बेल्लारी की 9 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी को 5 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका रायपुर, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है बीबीएमपी उत्तर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 और जेडीएस को भी यहां पर 3 सीटें मिल रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका मैसूर, जहां पर 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 5 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका गुलबर्ग, जहां पर 9 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को भी 4 और जेडीएस को 1 सीट जा रही है। बात अगर चित्रदुर्ग की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 और जेडीएस के खाते में यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो साथियों, कर्नाटक विधानसभा के चुनावों के बीच बागी उम्मीदवारों ने तीनों ही पार्टियों की टेंशन और भी बढ़ा दी है। सोमवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन समाप्त होने के साथ 3 प्रमुख दलों की कुछ सीटों पर बागियों का सामना करना पड़ रहा है, जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण बन चुका है। इस दौरान असंतुष्ट नेताओं को मैदान से हटाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। हम आपको बता देते हैं कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पर जैसे पुतूर, बेलहोंगल, चन्नागिरी और अफजलपुर की सीटों पर बागियों को मनाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी है। अरुण कुमार पुथिल पुतूर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जब आशा थिम्पा को इस पर टिकट दे दिया तो उन्होंने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के कम से कम 14 सीटों पर बागी उम्मीदवार अपना चुनावी लिस्ट में नाम हटने के बाद राजी नहीं कर पाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 224 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन पार्टी अभी भी बगावत की मार में दो हाथ करती हुई नजर आ रही है। ठीक इसी तरह कांग्रेस पार्टी के 18 सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जेडीएस पार्टी के एक बादी मांड्या सीट से चुनावी मैदान में शामिल हो चुके हैं। हम आपको बता देते हैं कि वहीं गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे कृष्णा शेट्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो वो भी भड़के हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सभी सर्वे मेरे पक्ष में होने के बाद भी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन एक बागी की तरह। भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन चन्नागिरी से निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री सोडागु शिवन्ना ने तुमकुर से बगावत कर दी है। इसके साथ हम आपको बता देते हैं कि बेलहोंगल और विश्वनाथ पाटिल ने भी बेलगावी से अपना नामांकन वापस ले लिया है। हम आपको बता देते हैं कि चुनाव में उनकी अनुपस्थिति जगदीश मेटागुड की संभावना को और भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चुनाव कितना आसान रहने वाला है, कितना नुकसानदायक, यह आने वाले कर्नाटक के चुनावी नतीजे तय कर देंगे। तो साथियों, आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें।